डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन फंक्शन। एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी, जो आपको पता है होगा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। स्टूडेंट्स, जो इसका कंसेप्ट था वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। मैं ये कहूँगा कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मेरी वो वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा रिलेशन फंक्शन का कंसेप्ट है। वहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशंस, और आप कहेंगे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मैंने डिस्क्राइब की हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैंने खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में इग्नोर कर देते हैं कि रिलेशन फंक्शन बहुत छोटी चीज़ है, जहाँ डोमेन रेंज की स्टार्टिंग हुई है, मैंने वहाँ से वो शुरुआत की है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि रटने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कंसेप्ट पे चलिए। और दूसरी जो मेन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो केवल मैं बोलता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, ये किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, पंजाब हो, मतलब सब में पता है कि 12th के सिलेबस में रिलेशन एंड फंक्शन आता है। 11th 12th में रिलेशन फंक्शन आता है। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, आप देखेंगे तो रिलेशन की जो शुरुआत हुई थी, रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? 11th क्लास से। ठीक, शुरुआत तो खैर बहुत पहले से हो चुकी है, जब हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सीखे थे, लेकिन धीरे धीरे जो हम इंट्रोड्यूस हुए रिलेशन फंक्शन हमने समझा, वो हमने 11th में समझा था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, चलते हैं हम आगे। जो आज सॉल्यूशन है एनसीईआरटी की बुक होगी। बेटा मैं जो हूँ क्वेश्चन लिखूँगा नहीं, क्वेश्चन आपके पास बुक है ऑलरेडी। हाँ, एक्सप्लेन करता चलूँगा तो शायद क्वेश्चन आप कैरी करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब करूँगा। तो चलते हैं। मैं सुमित शर्मा, सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में फिर एक बार सबका स्वागत करता हूँ। स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग यहाँ पर है, स्मार्ट स्टडी यहाँ पर है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलते हैं आगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे आप सब नोटबुक लेके बैठे होंगे। ठीक, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक तरह से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। आप कंसेप्ट पढ़ के आए हैं तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया होगा, वो कंसेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कुछ ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सेट है ए 1, 2, 3, और ये जा रहा है हमारा कहाँ तक? 13 to 14, सॉरी 14 तक जाएगा। और वो कहता है कि जो रिलेशन है ना, वो जो डिफाइन हो रहा है, वो रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइन हो रहा है, आप समझ गए होंगे। x, y, then 3x minus y is equal to 0। ठीक, अब बात ये आती है कि सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होते क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में चले जाओ, है ना, तो वहाँ से देख लोगे यार, समझना जरूरी है। मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगने वाला। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो हम यहाँ बात करें कि x, y 3x minus y is equal to 0 है, तो ऐसे यहाँ पर कितने रिलेशन बन जाएंगे जो इस सिचुएशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब हमारा डोमेन भी यही है, रेंज भी यही है ना, कुछ ऐसा मैंने आपको सिखाया, और ये हमारी कोडोमेन है। और जो रिलेशन बनता है वो कुछ ऐसे बनता है सर, R इज इक्वल टू A क्रॉस A। समझ गए होगे आप? अब याद आ गया होगा जो बच्चे पहले से देख रहे हैं। तो रिलेशन तो ये पता है कि मुझे जो कार्टेशियन नंबर हम करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनने हैं ना इनके प्रोडक्ट के, कार्डिनल नंबर जो बनना है A क्रॉस A, वो बनेगा 196, 14 into 14। बट अब हमें उसमें से पेयर बताने हैं कि सर जी कितने पेयर ऐसे हैं जो डोमेन बन जाएंगे, जो रेंज बन सकते हैं। तो मैं यही लिखूंगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले बंदे पता कितने हैं? एक तो है 1,3, एक है 3,9, समझ गए? एक है हमारा 2,6, वो थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस बात को कहेंगे कि 2,6 बिल्कुल फैक्ट है। फिर हम लेंगे 3,9, और फिर हम लेंगे 4,12। उससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 15 है ही नहीं हमारे पास रेंज, है ना, समझ गए ना भाई? 15 तो सेट ए में है ही नहीं, तो ये वाले रिलेशन हमारा बनेगा, ये कन्फर्म है। जो रिलेशन आ रहा है ना, इसको सेटिस्फाई करने वाला। अब ये कहता है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो एक क्वेश्चन में एक एक पार्ट के 2-3 क्वेश्चन कराता जाऊंगा, और आपको बता रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन आपकी रिवीजन करा देंगे।
अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले ही बात हो गई थी कि a कोमा ए बिलोंग्स टू r, जबकि a खुद बिलोंग करेगा एक सेट a में से, जो सेट ऐसा दिया होगा। तो क्या a कोमा ए यहाँ पे लग रहा है कि 1,1 सेटिस्फाई द रिलेशन r? नहीं है। तो भैया ठीक है, ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। तो ये यहां फेल हो गया। दूसरा आते हैं सिमेट्रिक पर। तो यहां पर आती है बात कि भैया a कोमा बी बिलोंग्स टू r, देन b कोमा a बिलोंग्स टू r, जबकि a कोमा b बिलोंग्स टू a। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि वो सेट a में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पॉसिबल है? आप देख पा रहे हो कि कोई ऐसा पेयर है कि जी 1,3 तो सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, ठीक है, लेकिन क्या 3,1 कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो फिर से ये क्या हो गया? इट इज नॉट ट्रू। ठीक भाई, ये जो सिचुएशन है वो ट्रू नहीं आ रही है वहां पर, यहां पर ये वाली ट्रू नहीं आ रही है, मतलब ये फॉल्स हो रहा है। जब ये फॉल्स हो रहा है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। यहां मैं लिख देता हूं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये ट्रू आप मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब आता है थर्ड वन। केवल देखो सबसे स्मार्ट चीज क्या है कि हम केवल किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हम केवल डेफिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं। फिर आता हमारा ट्रांजिटिव। होता कि भैया a कोमा बी बिलोंग्स टू r और b कोमा सी बिलोंग्स टू r, तो डेफिनेट यार बनना भी चाहिए ये कि a कोमा सी भी बिलोंग करे r को। आपको कोई रिलेशन इन तीनों में से लग रहा है? इन तीनों में कोई ऐसा रिलेशन है जहां पे 1,3 सेटिस्फाई कर रहा हो, 3, समथिंग कर रहा हो, फिर वो 1, समथिंग करे? नहीं है ना। तो भैया इस रिलेशन के लिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। हो गया कि ये रिलेशन जो था ये ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। था इजी ना, ऐसे इजी करते चलेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मतलब फर्स्ट का मैं अब आपको कराता हूं, सेकंड और थर्ड में कराऊंगा आपको, फिफ्थ छोड़ दूंगा आपके लिए, आप खुद भी कर लेंगे। फिफ्थ इतना इजी है यार, समझ में आ जाए तो भाई कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख दो कि सब समझ में आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलते हैं आगे। फिर ये कहता है एक रिलेशन है, कहता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब वो कह रहा है कि भैया अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे दिया इन्हें, कह रहा है कि a क्रॉस ए जो करना है ना वो n क्रॉस n से कर लेना, मतलब डोमेन रेंज सब n है। ठीक, तो कह रहा है क्या r इज इक्वल टू, इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं सर, यदि पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे ना आपके लिए तो फिर वो स्मार्ट स्टडी वाली कहाँ बात रह जाएगी। वो जो स्मार्ट स्टडी इज द इजीएस्ट वे इन द सहज मार्ग मैथ्स क्लासेज है ना, वो नहीं आएगा। यहाँ पे बस मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि हम कैसे देख सकते हैं। ये दिया हुआ है सबके सामने, क्लियर। और फिर वो बोल रहा है कुछ चीज, कह रहा है कि भाई मैं ना x की वैल्यू 4 दूंगा आपको, कह के बच गया वो। तो उसने हमारा एक काम इजी कर दिया, वो कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना, जो x बिलोंग करेगा वो करेगा 1, 2, 3। तो ठीक है, y क्या आ जाएगा यार? y आ जाना चाहिए 6, 7 और 8। मतलब जो रिलेशन है कुछ ऐसे डिफाइन हो जाएगा 1, 6, 2, 7, 3, 8, ये हो गया, यही आएगा ना। ठीक, अब यार देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कोई है जो 1, सेटिस्फाई कर रहा हो। कहीं ऐसा लग रहा है कि 1, सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना, हटाओ उसे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, यहां कहीं लग रहा है कि 1,6 कर रहा है तो 6,1 भी कर रहा होगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है सर, ना ये ट्रांजिटिव है। क्या ये तीसरी कंडीशन को कर रहा है जो हमने अभी पढ़ी थी कि वो रिफ्लेक्सिव भी था तो a कोमा ए होना चाहिए था, है ना? वो भी नहीं बन रहा। सिमेट्रिक भी नहीं बन रहा कि जी a कोमा बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, देन b कोमा इज ऑल्सो सेटिस्फाई द रिलेशन, वो भी नहीं बन रहा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव तो मुझे देखते हुए चल रहा है 1, 6, तो कुछ आना चाहिए था 6 जैसा, और फिर उसके बाद रिपीट हो जाना चाहिए था कि जी 1 समथिंग जो मैंने बोला, है ना? तो वो है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सीधी सी बात है, ये भी फंक्शन क्या है? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। आगे चलते हैं।
अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली, मैं पक्का बता रहा हूँ। पूरा पूरा लिखने से बढ़िया नहीं है, वीडियो में भी आप देख रहे होगे कि यदि मैं ऐसे ही करूँगा जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, पूरी एक एक कंसेप्ट को सिखाऊंगा, तो फिर आप भी बोर हो जाओगे ना। ठीक, फिर वो बच्चे डिमांड करते हैं सर छोटी वीडियो बनाओ। मैं जानता हूँ क्या कहते हैं वो चाहते ही हैं कि सर छोटे उसमें पढ़ाओ ना आप, थोड़ा सा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा कह रहा है कि x, y, और अब आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x। देखो v के साथ ही आई है मेरा, देख लेना गौर से। ठीक, तो अब बात करते हैं यार यहाँ पेयर क्या बनेंगे जो y को डिवाइड कर रहे हैं x से। मतलब रिलेशन तो पता था 36 बनेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन तो 36 हो जाएगा। समझ गए होगे ना कैसे, जाओ पिछली वाली वीडियो पर। तो जो रिलेशन यहाँ बनने वाला है वो कौन कौन सा बनेगा वो देखते हैं। तो सर 1 को 1 सबको डिवाइड कर देगा, 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक, फिर आते 2 की बात करते हैं। मैं कुछ वो ले रहा हूँ जो कंडीशन बन जाएंगी, 2 4, ठीक है, और 2 6 ये बन जाएगा। और देख लें 3 6 ये भी बन जाएगा। और कोई आपको लग रहा है यहाँ से कि बन सकता है? मेरे हिसाब से जो यूनिवर्सल सेट था उसमें से कुछ रिलेशन मैंने यहाँ निकाल लिए, जहाँ पर क्या हो रहा है, y इज डिविजिबल बाय x। अब हम बात करते हैं कि सर अच्छा एक रिलेशन रह गया भाई, बोल ही नहीं रहे आप। 2 2 यहाँ लिखना था मुझे, 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यार ये छूट रहा था हमसे। ठीक, अब ये यूनिवर्सल रिलेशन से मैंने वो पार्ट निकाल लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, y इज डिविजिबल बाय x। अब इनमें से देखना है कि भैया क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो यार, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, गौर से देखें तो यार सब मिल रहे हैं हमें। तो 1 1 बिलोंग्स टू r, 2 2 बिलोंग्स टू r, सब मिल रहे हैं यार। 3 3 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है, सब मिल रहे हैं। मतलब a क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू r है, जबकि a बिलोंग्स टू सेट a, राइट। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। बट बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कहता है कि a, b यदि सेटिस्फाई कर रहा है देन b, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक, तब देखा हमने कि यार 1 2 तो है, लेकिन यहां कहीं मिल रहा है कि 2 1 भी हो जाए। पहली बात तो मिल ही नहीं रहा, और आप समझ गए होंगे यदि मैं ऐसे लिखूंगा 2/1 तो ठीक है 2 आएगा, लेकिन 1/2 तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो वैसे भी ये क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ वो पेयरिंग भी नहीं मिल रही है। ठीक, हमें जो आंसर भी होता है ना वो यहाँ से देखना होता है, हाफ तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ रियल नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा है। ठीक, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, भैया ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब जब वो ट्रांजिटिव की बात करता है तो वो क्या कहता है, ट्रांजिटिव में वो कहता है कि यार 1 1 है, ठीक है, इजी सा ले लेते हैं आपके लिए। 1 2 बिलोंग्स टू r और 2 4 बिलोंग्स टू r। सही है यार, 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो डेफिनेट हम ये कह सकते हैं कि 1 4 बिलोंग्स टू रिलेशन r। मिल रहे हैं ना तीनों, हमें ढूंढ लो यार। 1 2 2 4 1 4 तीनों के तीनों रिलेशन मिल गए। इट इज ट्रांजिटिव, मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, इसके बाकी के क्वेश्चन इतने इजी हैं मैं एक्सप्लेन ही करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि अगला भी क्वेश्चन आप बहुत इजी है, उसे आप कर सकते हो कि भाई एक्सप्लेन ही कर दो सर, है ना। वो कहता है कि कोई रिलेशन है, पहले तो कह रहा है कि सेट आपका जो है ना ये फर्स्ट का 4th पार्ट है, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो सेट है ना, अब जो A है वो मेरा Z है, तो जो रिलेशन बनेगा वो Z क्रॉस Z बनेगा। A क्रॉस A जो है वो Z से रिप्रेजेंट हो जाएगा, हम यहाँ ये कह सकते हैं। ठीक, और जो रिलेशन है ना R x, y इज एन इंटीजर।
राइट। तो यार सीधी सी बात है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x माइनस एक्स इज इंटीजर, जीरो इंटीजर होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। ठीक है, लिखने का वही पैटर्न रखना है। बात करते हैं सिमेट्रिक में, थोड़ा मेरे बच्चों को दिक्कत आ सकती है, चलो मैं कर ही देता हूं यार। वो तो x इज इक्वल टू वाई रख लो ना सर, तो x कोमा एक्स यदि रिलेशन की बात करें तो सर जी x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो हम सभी जानते हैं कि जीरो बिलोंग्स टू z, देन इट इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज एवरी इंटीजर सब्ट्रैक्ट टू इटसेल्फ देन गेट जीरो। तो ये आ गया हमारा जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर, वही सेम है, -1 to -1 ले लो, -2 to -2 ले लो, 3 to 3 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। बट बात करते हैं अब सिमेट्रिक की। क्या सर ये सिमेट्रिक हो जाएगा? तो भाई ये कहता है कि सही है कि x, y बिलोंग्स टू r, तो ये कहता है कि भैया कोई रिलेशन है, और वो कहता है रिलेशन कह रहा है कि मैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर दूंगा, तो क्या y, x बिलोंग नहीं करेगा r से? क्यों नहीं करेगा? यदि मैं इसे चेंज कर दूं ना तो मुझे मिल जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो जेड। आप जानते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो यार, 1,0 ले लो, 0,1 ले लो, दोनों इंटीजर आएंगे। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। जब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तब आता है हमारा x, y बिलोंग्स टू r, तो सही है ना कि x माइनस वाई इज जेड, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, y, z इज, तो भैया y माइनस जेड इज इक्वल टू आपका इंटीजर हो जाएगा। यहाँ z में थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये वाला बना लेते हैं, बार बार z नहीं आएगा। ठीक, अब यदि बात करें कि दोनों को घटा दें आपस में, तो जो रिजल्ट है हमें मिल जाएगा x माइनस जेड, और ये 2z हो गया, लेकिन 2z को z ही बोल दो यार, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए, बात तो एक ही है ना, z ही तो आना है, इंटीजर ही तो आना है, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, है ना। तो क्या हो गया यार, हमारी तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि x, y, सॉरी y, x, z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। हो गया, था ना इजी? बहुत इजी है भाई, इससे ज़्यादा इजी आपको कहीं नहीं मिलने वाला, है ना। आगे चले, तो ये कहानी खत्म हो गई। अब देखो एक स्मार्ट चीज़ यहाँ बता देता हूँ, यदि ये यहाँ ये कह देता, ये वाली सिचुएशन कह देता, तो ये कहता इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो साथ साथ बताता चलता हूँ, एक अगले क्वेश्चन की कड़ियों को भी जोड़ना जरूरी हो जाता है। तो ये कह देता आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, बड़ा चालाक है ये, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आराम से समझ लो। और पॉजिटिव इंटीजर भी इंटीजर ही होते हैं, ठीक। तो वहाँ भी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सॉरी वहाँ नहीं बोला मैंने, वो जो क्वेश्चन था पिछला वो था हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी हमारा सेम होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा? तो भैया x और y दोनों यदि सेम है तो x, x इज वर्क एट द सेम प्लेस, डेफिनेट रिफ्लेक्सिव होगा। यदि मैं कहूँ कि x, y एक ही जगह काम करते हैं और y, x भी एक ही जगह काम करते हैं, तो कुछ गलत नहीं है, सिमेट्रिक भी है। यदि मैं कहूँ कि x, y एक जगह पे काम करते हैं, y, z भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यार x, z भी कर रहे होंगे, है ना, एक ही जगह पे काम, क्योंकि y दोनों के साथ आ गया है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, द अगेन इज x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब ये कहता है कि जो x है ना वो 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, है ना। अब यहाँ पर दोनों को x को इक्वल रख दे तो हाइट तो सेम बढ़ेगी नहीं, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, और ना ये ट्रांजिटिव होगा। खुद करके देख लेना, कोई भी भैया कुछ तो छोड़ूँ आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है यार, हंसना मत, x इज वाइफ ऑफ y, ये रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है x इज वाइफ ऑफ y, अब ये रिफ्लेक्सिव कर दूँ तो ये कहेगा x इज वाइफ ऑफ x, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भैया, है ना, नाम थोड़ी सेम है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। चले आगे, फिर कहता है कि x इज वाइफ ऑफ y
और कह रहे हैं कि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो भैया ये तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है ना, समझ गए होगे। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब जो थर्ड वन आता है वो कहता है कि एक्स जो है ना, एक्स वाइफ ऑफ वाई है, और जो वाई है वो जेड की भी वाइफ है। यहाँ पे जो रिलेशन बना, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्स जो होगा वाइफ ऑफ जेड भी होगा? यार ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? आप करके देख लो ना, घर में ही हिसाब लगा के देख लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने पहले कहा था हंसना मत, ठीक। तो इजी है, हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो पहले रिफ्लेक्सिव करने के लिए मुझे यहाँ पे दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है क्या कि एक्स जो है एक्स का ही फादर हो, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं करना है कि पापा का नाम भी राम और बेटे का नाम भी राम, ऐसे नहीं करना है ना, कि भैया राम इज फादर ऑफ राम, ऐसे नहीं करना है, चेंज होगा। महारथी हैं कुछ ऐसे बोलते हैं, क्लासरूम में भी बोल देते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान है। तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करो, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अब 3 यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तीनों को यहाँ पे लिखूंगा और तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक। जुड़े रहो यार। देखो तीनों के जो रिलेशन का सेट है वो सबका रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, और यदि मैं 5 भी ले लूँ ना तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक। लेकिन 2, 3 सॉरी मैं लूँगा अभी यहाँ पर 2, 4 और 5, तीनों एक ही सीरीज के क्वेश्चन है, खास अंतर नहीं है, आपको भी मजा आएगा। वो कहता है कि शो डैट, एक ही लिखूंगा मैं बस, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये भी आ रही है, ये बता देता हूं मैं। और फिर वो डिफाइन कह रहा है, अब यहां ध्यान देना, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भाई R इज इक्वल टू ए कोमा बी, ये क्वेश्चन है, ठीक। जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है ऐसा ही है डिक्टो। वो थर्ड क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सॉरी फोर्थ बोलूंगा यहां पर। देखो ये एक साथ क्वेश्चन कराने की जो मेरी मंशा है ना, वो भी आपको जाहिर कर देंगे। 2 मिनट रुक जाओ बस आप। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, इससे कुछ नहीं है, आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा है ना ये, ठीक। अब ये छोड़ो कि इसमें तो ये कह रहा है कि भाई सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। फोर्थ वाले में कहता है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। और फिफ्थ में कहता है कि चेक कर लो भाई, जो जच जाए वो लिख लेना अपने आप, है ना। तो शुरुआत अब यहां से करेंगे हम। सबसे पहले यहां से शुरुआत होगी, ठीक। और मैं बता रहा हूं यार, आपको ये पैटर्न अच्छा लगे ना, कमेंट बॉक्स का यूज कर लेना। देखो तो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि भाई नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब बात आई कि सर सेट जो है ना वो डिफाइन कहाँ हो रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर हो रहा है। तो सही है कि सर आप रिफ्लेक्सिव कैसे कराएंगे इसे। अब रिफ्लेक्सिव की बात यह आई कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सही है। लेकिन क्या यार ए जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? केवल एक एलिमेंट आएगा, बाकी कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। 1 को छोड़ देना तो कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। भाई 1 से हमें काम नहीं चलने वाला। वो कहता है कि सारे रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा मिले ना हमें। तो यहां पर ये सिचुएशन बनेगी नहीं हमारी, क्योंकि 1/2 1/2 के लिए गलत हो जाएगा मामला, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। आगे बात समझ में? यदि ये लिख लोगे ना, मैं एग्जांपल भी देता जा रहा हूं इसीलिए, अब तो ये फॉल्स हो गया, इट इज फॉल्स। अब आप समझ गए वो फॉल्स क्यों है। ये 0.5 है, 0.25 है ना। तो भैया रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्लियर कर दिया सर ने यहाँ पर। 1 से बात नहीं बननी है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ऐसा ढूंढ लो। और सबसे बढ़िया बात है, क्वेश्चन में दिया होगा यार नाइदर है, जहाँ चेक करना है वहां तो ट्रिक सिखाई दूंगा। चेक हमेशा इसमें आएगा, ये भी बता देता हूं। फिर चले आगे आप, चलो। तो सर अब वो कहता है कि यार सिमेट्रिक भी करके दिखा दो ना।
तो भाई सिमेट्रिक के लिए ले लो ना छोटी मोटी सी चीज़ कोई भी। वो कहता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा ए बिलोंग्स टू, ये दिखा दो आप। तो कोई भी नंबर ले लो यार, 1,2 ले लो ना, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आपको बताऊं। ऐसा ले लिया करो, सबसे बेस्ट रहेगा। और ले लो यार 1/2 और 1 ले लो, मैं तो इतना ही कहूँगा, है ना। लो आप कहोगे सर एक सीरीज पकड़ के कराओ, तो लो 1/2 और 1 ले लो, तो ठीक है ना। 1/2 इज ये हो जाएगा, तो आपका ये आ गया, ये तो सही है। लेकिन क्या 1,1/2 सेटिस्फाई कर रहा है? भैया कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आप समझ गए होंगे, ये फॉल्स हो गया हमारा, ये फॉल्स हो गया, इट इज फॉल्स, मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड वन पर आ जाते हैं, ट्रांजिटिव पर। तो फ्रेंड यहां पर भी हम चेक कर लेंगे अपनी मर्जी से ट्रांजिटिव के लिए। तो मैंने कहा ट्रांजिटिव के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और आपका ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसे आप नंबर ढूंढ लो यार, ठीक है। ऐसे नंबरों को आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं ना, ढूंढना पड़ेगा। अब आप ढूंढ लोगे यार, ये टफ नहीं है आपके लिए इतना, है ना। चले फिर आगे, तो ढूंढ लो। क्या से ढूंढोगे, मैंने कहा ना कि भाई आपने 3/2 ले लो और 3 ले लो बिलोंग्स टू आर। फिर आपने ले लिया 3 और 6 बिलोंग्स टू आर। अब यदि हम बात करें 3/2 की और इसकी, तो क्या ये बिलोंग करेगा? करके देख लो, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3/2 की वैल्यू एग्जैक्ट 1.5 आएगी, ठीक है। लेकिन जब 6/5 लेंगे ना, 6/5, तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1.5 नहीं आएगा, उससे छोटा आएगा, तो वो फॉल्स हो जाएगा, राइट। करके देख लोगे, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, है ना। और ये कंसेप्ट यदि समझ में आ रहा हो ना, तो बार बार बोल रहा हूँ, लाइक तो करते ही रहना यार। लाइक की बहुत जरूरत होती है, मोटिवेशन बहुत बड़ी थ्योरी है, एकदम बढ़ने की आगे ना। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि लाइक तो कर ही दिया करो, छोटा सा भी समझ में आ जाए, थोड़ा सा भी समझ में आ जाए ना, तो भी ये हो गया। अब देखो, इसको डिक्टो में वहां फॉलो करूंगा, यहां पे फॉलो करेंगे, ठीक। रटने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे कि सर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है। तो बात तो सही है कि चाहे मैं 1/2 लूँ चाहे 1 लूँ, वो तो क्लियर हो गया ना कि 1 के लिए तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन अदर रियल नंबर के लिए जो पेयरिंग आएंगी उनका क्या होगा, वो तो नहीं होगी। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्वेश्चन है ये कि इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो भैया ये क्लियर कर दिया मैंने कि ये इसी का भाई है, यहां पे पावर आ गई है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, साफ पता चल रहा है कि यार जब यहां पे ये चीज लिए तो यहां पे ये चीज आ जाएगी, क्यों में आ रहा है, बस कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है आपको। डिक्टो यही एग्जांपल यहां चेपना है, समझ गए। एक क्वेश्चन ढंग से कर लेना है कि भाई स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर वाली टर्म में और या क्यूब वाली टर्म में या पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहानी ये बनने वाली है किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक। ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। वैसे नेचुरल नंबर के लिए भी ये बन जाएगी, खासकर इसमें, ठीक। ट्रांजिटिव हो जाता है कहाँ, ट्रांजिटिव कहाँ हो जाएगा, जब नेचुरल नंबर होंगे। अब ये क्लियर हो गया हमारा। मैंने बोला ना कि स्मार्ट स्टडी इन इजी वे, सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में मिलना है आपको। तो ये तरीका था मेरा कि यार एक साथ 2 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएं। क्या तरीका है वो कि रटने की जरूरत नहीं है, एक को ढंग से पढ़ लो और ये ध्यान रखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब एक जैसा हो जाएगा। सर अब इसको भी तो कुछ स्मार्ट स्टडी से बताओ यार, स्मार्ट तरीके से। देख लो यार, ए या तो छोटा होगा या इक्वल होगा बी के, तो हर नंबर अपने नंबर के इक्वल हो जाएगा ना भाई। रिफ्लेक्सिव की बात कर लें, अब मैं आर लिख दूं, समझ जाओगे ना रिफ्लेक्सिव है। चलो यार इतना भी शॉर्टकट मत मारो। तो भाई ए कोमा ए तो बिलोंग करेगा यहाँ पे रिलेशन को, सीधी सी बात है। 1,1 जो है मिल जाएगा, 1,2 1/2 1/2 भी आर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि इक्वल का साइन ने हमें बचा लिया, ठीक। लेकिन सिमेट्रिक में ये कंडीशन नहीं होने वाली, आप यहाँ नहीं बच सकते। सिमेट्रिक में बिल्कुल नहीं बचोगे आप, सिमेट्रिक में बच ही नहीं सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि यदि मैं ले लूँ कि 1,2 बिलोंग्स टू, ठीक है भाई 1 जो है 2 से छोटा है, लेकिन क्या 2,1 सेटिस्फाई कर जाएगा? ये पॉसिबल है, इट इज ट्रू या फॉल्स? इट इज फॉल्स, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना भाई। आप कह रहे होगे सर बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे हो,
लिखने का पैटर्न मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि वो टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं। जिन्होंने देख ली होगी वो क्वेश्चन ने कहा ना, हम पूरी एक्सरसाइज करते हैं कॉपी में, लेकिन एक क्वेश्चन हमें बोर्ड में करना होता है, उसका पैटर्न मैंने वहाँ बता दिया था। कितनी सुंदरता से लिखना है, क्लैरिटी का ध्यान रखना है, कंप्लीटनेस का ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसके लिए, ये बड़ी प्रॉब्लम रहा है बच्चों के लिए कि सर ये रिलेशन फंक्शन जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पिछले 15 सालों से देखता हूँ कि पहला चैप्टर जो है ना मतलब गले की फांस होता है बच्चों के, यार मुझे पहला चैप्टर नहीं आता। अरे पहला चैप्टर क्यों नहीं आता? एक क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, हम सिखाएंगे ना। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो फिर तो यार एग्जांपल सीधा ले सकते हो ना कि भाई a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r, डेफिनेटली a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए, ऐसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ठीक है ना यार, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, यहाँ पे बड़े बड़े एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, और 1 भी तो 3 से छोटा ही होगा। हो गया ना कि सर जी 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू r है, अब 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू r है, और यहाँ 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू r है। मिल जाएगी पेयरिंग, और भी मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेयरिंग केवल ये है, अरे आप हाफ में ले लो, 1/2 पकड़ लो, फिर से 1/2 भी पकड़ के करते हैं ना तो भी हो जाएगा। 1/2 ले लो, 1 ले लो, 3/2 ले लो, भाई सीधी सी फंडा है। 1/2 1 से छोटा है, 1 3/2 से छोटा है, और तो 1/2 भी 3/2 से छोटा होगा। ये मत सोचना कि सर आप तो बच के निकल गए, बड़े बोल रहे हो, आप तो स्मार्ट स्टडी वाली बात। भैया मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि 1/2 को पकड़ लो ना, मैं मना नहीं करूँगा। आप कहोगे सर आपने तो बड़ी जल्दी यहाँ पे पूरे नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर लेके बता दिया, आप 1/2 लेके भी कर लोगे। बोल रहा हूँ कि 1/2 जो है 1 से छोटा है, 1 3/2 से छोटा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये भी रिलेशन बन जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स यूज़ कर लेना। कैसा लगा आपको मेरा कंसेप्ट? ईजी था, और मैं बता रहा हूँ ईजी लगेगा, जुड़े रहोगे ना तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाता जाऊँगा। जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है ना वो ईजी लगने लगेगा। देखो यूनिक सॉल्यूशन तो देखिए कराते ही हैं, सभी कराते हैं यूनिक सॉल्यूशन तो, लेकिन एक समझाने का जो वे होता है ना वो मेरा अपना यूनिक है, ठीक। तो आप जुड़े रहो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। यार लाइक करते रहना, लाइक से क्या होता है ना कि एक एनर्जी बूस्ट करता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है। जैसे वो कॉम्प्लेन होता है ना, जैसे आप जानते हो ना, कोई मिल गया मैं ऋतिक, कॉम्प्लेन नहीं चाहिए अपने को, लाइक चाहिए, ठीक। और पसंद आ रहा है, कोई फ्रेंड है जो परेशान हो रहा है कि भैया रिलेशन फंक्शन मेरे समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, जुड़े रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी प्यार मिलता रहेगा ना, लाइव क्लासेस लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आते रहेंगे पूरी मेहनत कराऊंगा लाइव क्लासेस में। मैं चाहता हूँ अच्छा रिस्पॉन्स आए, मेरे बच्चों का रिवीजन हो जाए, है ना। तो शॉर्ट टर्म में नहीं, पूरा टाइम देंगे आपको। तो देखो जुड़े रहो, यदि अच्छा रिस्पॉन्स दोगे और क्वेश्चंस पूछोगे तो अब इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, अगली वीडियो भी जल्द लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।